मैं उस दाम चाकर और आप देख रहे हैं हार्ट टाक। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और बखैर-वाफ़ियत अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे होंगे। आपको मालूम है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में जो भी न्यू अपडेट्स होती हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो आपसे गुज़ारिश है कि चैनल सब्सक्राइब करें ताकि जो भी न्यू अपडेट्स होती हैं, वो आपको टाइमली मिलती रहें और आप किसी फ़ेक न्यूज़ का शिकार ना हों। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो ये बताने जा रहा हूँ कि अक्सर औरतों को हमसे गिला होता था कि जब हम सर्वे करवाने आती हैं, तो हमारी बात ही कोई नहीं सुनता। हमारी बात कोई नहीं सुनता, हमारा काम नहीं होता, हम कार्ड देते हैं तो हमारा कार्ड उठा के फेंक दिया जाता है। तो ये औरतों को गिला होता था। फिर हम उनको बताते थे कि जो औरतें काम कराने आ रही हैं, ये कौन-सा हमारे रिश्तेदार हैं? तो आगे से कहती है, "नहीं-नहीं, उनके तो लिंक होते हैं। वो जिनके फ़ोन आते हैं, उन्हीं को बस बुलाते हैं, इसके अलावा किसी को बुलाते नहीं हैं।" तो और औरतें किसी हद तक ठीक भी थी क्योंकि पब्लिक ऑफ़िस था, वहाँ पे औरतें अब एक दिन में एक बंदा जो है, वो 20 से 25 सर्वे कर सकता है, इससे ज़्यादा कर ही नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे टाइमर लगा हुआ है। और इस वजह से ना वो एक लिमिटेड ही नंबर औरतों को जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकता ना। और उससे फिर क्या होता था औरतों का अब 25 से 30 मिनट एक औरत पे लग गए, अब जिसका फैमिली का बायोडाटा ज़्यादा है, ख़ानदान ज़्यादा है, उन पे और ज़्यादा टाइम लग गया। तो वो क्या करती थी, वो जो औरतें होती थी, वो फिर ये गिला करती थी कि हाँ जी, हमारा काम नहीं हुआ, सुबह से आई हैं, अभी तक बैठी हैं, हमारा काम नहीं हुआ। और औरतें फिर जो आती थी, अक्सर ये सोच के आती थी कि हाँ जी, जब भी हम पहुँचेंगे, उसी वक़्त 2-4 मिनट लगेंगे और हमारा काम हो जाएगा और उसके बाद हम फ्री, हम अपने घर को चले जाएँगे। लेकिन बिल्कुल नहीं था, वहाँ पे हमारे एम्प्लॉयी कम थे, औरतें ज़्यादा आ जाती थी, जिसकी वजह से सर्वे नहीं कर सकते थे और हमें टाइम लग जाता था। तो अब जो हमने उसका सॉल्यूशन निकाला है, वो यही निकाला है कि हर दफ़्तर हमने बाकायदा क्या किया है जो एनसीएचडी के एम्प्लॉयी हैं, हर दफ़्तर में पहले ये हमारे पास एनरोलमेंट करते थे, अब हमने उनको क्या किया, टैब दिया और उनको सर्वे पे लगा दिया। अच्छा फिर ये भी औरतों का गिला होता था, अक्सर औरतें हमारे पास सर्वे करवाने दफ़्तर आ भी नहीं सकती। तो उनकी आसानी के लिए अब हमने क्या किया, अब हमने ये किया है, हर तहसील में ना हमने 4 न्यू एम्प्लॉयी एनसीएचडी नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स के डिपार्टमेंट से लिए हैं और वो क्या करेंगे अभी ये जो यको नवंबर आ रहा है, यहाँ से वो ऑफ़िस में बैठेंगे, उनको बाकायदा हमने ट्रेनिंग दे दी है कि सर्वे इस तरह करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, वो सारी बातें हमने उनको समझा दी है, बिल्कुल ट्रेन कर दिया है। तो वो क्या करेंगे, वो अब दफ़्तरों में बैठ के क्या करेंगे, सर्वे करेंगे। उसमें होगा क्या, 4 बंदे टोटल हैं, 4 में से 1-2 जो होगा वो दफ़्तर बैठ जाएगा, 2 कम से कम दफ़्तर बैठ जाएँगे। उसके बाद फिर हमने उनको दफ़्तर तक लिमिटेड नहीं रखा, हमने कहा काफ़ी सारी गरीब औरतें हैं जो दफ़्तर में आ ही नहीं सकती, तो उनका क्या सॉल्यूशन है आपके पास? तो उनको हमने क्या किया, हमने कहा किसी भी पब्लिक ऑफ़िस में आप चले जाएँ, वहाँ पे बैठ के आप सर्वे कर सकते हैं। पब्लिक ऑफ़िस से मुराद वो यूनियन कौंसिल के दफ़्तर भी जा सकते हैं, वहाँ पे बैठ के भी सर्वे कर सकते हैं और हम पहले भी करते रहे। यूनियन कौंसिल में बैठ के पहले भी हमारे लोग सर्वे करते रहे हैं वहाँ पे और सर्विस प्रोवाइड करते रहे हैं। तो अभी भी हमने ये फ़ॉर्मूला अपनाया है कि कौंसिल यूनियन कौंसिल लेवल पे आप जाएँ और वहाँ पे जाके सर्वे करें। और दूसरे नंबर पे हमने ये उनको कहा है कि आप अगर किसी स्कूल चले जाते हैं, वहाँ पे भी जाके सर्वे कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आप हॉस्पिटल चले जाएँ। हॉस्पिटल में भी औरतें आती हैं ना, तो वो अपना शनाख्ती कार्ड तो वैसे ले आती हैं, तो शनाख्ती कार्ड ज़रूरत है, बाकी बेफ़ॉर्म ज़रूरत है, तो वहाँ पे भी आप जाके सर्वे करें। उसके बाद चौथे नंबर पे हमने उनको क्या कहा है, हमने उनको ये कहा है कि आप यूटिलिटी स्टोर पहले भी हमारा कोई ना कोई बंदा यूटिलिटी स्टोर पे बैठ के सर्विस प्रोवाइड करता रहा है, सर्वे करता रहा है, तो आप यूटिलिटी स्टोर पे जाके भी सर्वे कर सकते हैं। इसके अलावा बात फिर यहाँ पे भी नहीं खत्म हुई ताकि औरतों को हम टैकल करें जो कहती हैं, हाँ जी, हमारा सर्वे नहीं हुआ, हमें तो कुछ नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, पता नहीं किनको पैसे दे रहे हैं, शायद अपने जानने वालों को दे रहे हैं। अब मुझे ये बताएँ 90 लाख औरतें हैं, क्या 90 लाख औरतें जिनको हम पैसे दे रहे हैं, 90 लाख औरतें हम सबकी रिश्तेदार हैं, जानने वाली हमारी फैमिली मेंबर हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या हो गया आप लोग को? ऐसा क्यों सोचते हो? हर बात में नेगेटिव क्यों चले जाते हो? थोड़ा पॉज़िटिव भी सोचा करो। तो इस वजह से और सिर्फ़ इसमें शामिल होने का वह ज़रिया जो सिंगल सोर्स है वो सर्वे ही है और इस वजह से जो औरतें सर्वे से बची-कुची हैं, रही हुई हैं, उनको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हम हर हद तक जा रहे हैं। हम अपने ऑफ़िस में जाएँगे, हम यूनियन काउंसिल में जाएँगे, हम यूटिलिटी स्टोर पे सर्वे करेंगे, हम हॉस्पिटल में सर्वे करेंगे, उसके अलावा स्कूल में। फिर हमारे जो कंप्लायंस मॉनिटर हैं, वो आजकल जा रहे हैं स्कूल में वेरिफ़िकेशन करने। तो अक्सर होता क्या था वहाँ पे टीचर हमसे गिला करती थी कि जो असल गरीब हैं वो औरतें, ये देखो इस बच्चे के ये जो जूते हैं, इसके जूते फटे हुए हैं, कपड़े फटे हुए हैं, जूते इसके वो नहीं ठीक, इसके बस्ता नहीं ठीक, अब इसकी अम्मी को नहीं मिल तो इसका अब क्या होगा? तो इसको भी टैकल करने के लिए अब हमारे जो कंप्लायंस मॉनिटर जो स्कूलों में जा रहे हैं, हमने बाकायदा उनको भी टैब प्रोवाइड किए हैं। उनको ये भी कहा है कि अगर स्कूल में आपको कोई ऐसा बच्चा मिलता है, जो बिल्कुल डिज़र्विंग है और उसकी मदर का पहले से नहीं हुआ, तो आप क्या कर सकते हैं, आप वहाँ पे भी उनका सर्वे कर सकते हैं। तो कितने लेवल पे सर्वे हो गया हमारा? 5 लेवल पे, 5 जगहों पे अब हम सर्वे करेंगे और आप लोग आके करवा सकते हैं। और इसकी कोई फ़ीस नहीं है, कोई चार्जेज़ नहीं है, बिल्कुल फ्री है।
पहला पहला क्या हमारे दफ्तर हैं, आप तहसील ऑफिस, दूसरा यूनियन काउंसिल लेवल पे, तीसरा यूटिलिटी स्टोर पे, चौथा हॉस्पिटल में, और पांचवा जो हमारे कंप्लाइंस मॉनिटर हैं वो स्कूल्स में भी जा रहे हैं और वहाँ पे भी जाके सर्वे कर रहे हैं। तो आएँ, मोस्ट वेलकम। अपना साथ शनाख्ती कार्ड लें, बेफार्म लें, डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे लें और आके सर्वे में शामिल हों। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।